क्या आपने सोचा है ग्रेट निकोबार आइलैंड का फ्यूचर कैसा होगा? आज हम बात करेंगे एक बड़े और एम्बिशियस प्लान के बारे में, द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जो एम करता है आइलैंड को एक थ्राइविंग सेंटर ऑफ एक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म करना। ये प्रोजेक्ट 4 मेन डेवलपमेंट्स के अराउंड डिज़ाइन किया गया है ताकि इससे एक ब्रांड न्यू ग्रीनफील्ड सिटी बनाया जा सके। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इस टर्मिनल से लार्ज नंबर में कार्गो ट्रांसशिपमेंट होगा जो आइलैंड को रीजनल और ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी से कनेक्ट करेगा। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस प्रोजेक्ट में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। ग्रेट निकोबार आइलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलिट्री और सिविलियन दोनों नीड्स को सर्व करेगा। ये इंडियन नेवी के कंट्रोल में होगा और इससे टूरिज्म को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि ट्रैवलर्स इस ब्यूटीफुल आइलैंड में काफ़ी आसानी से आ पाएंगे। पावर प्लांट। आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए और इस प्रोजेक्ट में सोलर प्लांट्स, गैस बेस्ड पावर स्टेशंस और इनिशियल डेज में डीजल जनरेटर्स का प्लान है। ये इंश्योर करेगा कि आइलैंड को अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिलायबल एनर्जी मिलती रहे। मॉडर्न टाउनशिप। और सबसे लास्ट एक नई टाउनशिप, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ होंगी और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट रिजर्व होगा। ग्रेट निकोबार एक बिजनेस और टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन सकता है। द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट सिर्फ एम्बिशियस नहीं, मैसिव है। ये 130 स्क्वायर किलोमीटर की प्रिस्टाइन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कवर करेगा। बहुत ज़्यादा अनटच ज़मीन होने की वजह से इसने एक्साइटमेंट के साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी रेज किए हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला कदम अक्टूबर 2022 में उठाया गया जब सरकार ने इस फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने के लिए स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस की मंजूरी दी। 1 महीने बाद एनवायरमेंटल और कोस्टल रेगुलेशन क्लियरेंसेस भी मिल गए। इससे प्रोजेक्ट के अंडर आइलैंड को बदलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि नीति आयोग के विजन प्लान के बेस पर बनाया गया है। इसका एम है आइलैंड के यूनिक लोकेशन का फ़ायदा उठाना और उससे एक ग्लोबल बिजनेस, ट्रेड और लीजर डेस्टिनेशन में ट्रांसफॉर्म करना। 2024 में यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने कुछ नए प्रपोजल्स भी ऐड किए जो ऑलरेडी अप्रूव 72,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर है। नए प्रपोजल्स में जो शामिल हैं, इंदिरा पॉइंट पर एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो हाई एंड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। वर्ल्ड क्लास टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रेट निकोबार को ग्लोबल मैप पे लाना। कैंपबेल बे को एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट डिक्लेयर करना जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंपोर्ट को सिंप्लीफाई करेगा। 100 एकड़ का वाटरफ्रंट लैंड शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग फैसिलिटीज के लिए। पर हर कोई इन प्रपोजल से एग्री नहीं कर रहा। ANIIDCO और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिशियल्स को लगता है कि ये प्लान टूरिज्म और ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विजन्स के साथ क्लैश कर सकता है। शिप रिपेयर एक्टिविटीज़ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकती है। ये कोस्ट लाइन एक स्ट्रिक्ट कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंडर आती है। कोस्ट लाइन पर कोरल रीफ्स होने की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ जैसे शिप रिपेयर लिमिट हो सकती हैं। हर कोई इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश इस प्रोजेक्ट को इकोलॉजिकल और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोजेक्ट को पॉज करना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट पैनल से रिव्यू करवाना चाहिए। उन्होंने हाईलाइट किया है कि कम से कम 33,000 एकड़ का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होगा। नए प्रपोजल से और 100 एकड़ का बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट इम्पैक्ट हो सकता है। द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट एक बहुत ही बोल्ड कोशिश है इस रिमोट रीजन में विकास लाने की, लेकिन इसके साथ में बड़े बड़े समझौते भी हैं। क्या ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के बीच बैलेंस पॉसिबल है?
ये तो वक्त ही बताएगा। आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।